प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। हिंदू ने सुना, मुसलमान ने सुना, बच्चों ने सुना, बूढ़े और जवान ने सुना। देश में सुना गया, विदेश में भी सुना गया। मोदी को सुनने के बाद जनता ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने आज के इस स्पेशल एपिसोड में जो मैसेज दिया, उस पर जनता का क्या रिएक्शन है, ये जानने की कोशिश आज इंडिया टीवी ने की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक पब्लिक का क्या रिएक्शन है, ये आप खुद देखिए। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने इकट्ठा हुए पीएम मोदी की बात, मन की बात सुनने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि उनको कौन सी पीएम मोदी के मन की बात ज्यादा अच्छी लगी। क्या नाम है? मेरा नाम नवाबुद्दीन है, मैं दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा से हूँ। सबसे अच्छा मुझे लगा यूनेस्को ने जो हमारे को 100 मन की बात का एपिसोड का बार बार दी है। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी का जो डंका बज रहा है, जय मोदी जी, जय भारत, जय भारत। अच्छा, एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मन की बात की क्या प्रधानमंत्री जी? हमारे मन की बात की जो बात मोदी जी ने की, जम्मू कश्मीर से भी एक आदमी उसको लाइव सुना, उसके बाद जो बहन थी उसको उसे लाइव सुना। और मोदी जी किसी एक समाज के नहीं है, वो 140 करोड़ हर हिंदुस्तानी के हैं और सबकी बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका परिश्रम, सबका प्रयास। ये हम मोदी जी का एक नारा ही नहीं, वो उनका मार्ग काम करने का तरीका है। क्या कोई ऐसी बात जो आप चाहते थे पीएम मोदी करें? मोदी जी ने सब जो बातें की है, सब बातें वही चाहते थे, वही उन्होंने करी है। और आज पसमानदा समाज हिंदुस्तान का, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश से 350 मुस्लिम पसमानदा को मोदी जी ने मौका दिया है। आप बताइए, आपको कौन सी सबसे अच्छी बात लगी पीएम? देखिए, मोदी जी तो हर महीने मन की बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने आज बातें करी है। यूनेस्को वाली बात ये इंटरनेशनल है और अच्छी बात है। इसके अलावा जो उन्होंने छोटे छोटे लोगों से जो छोटा कारोबार शुरू करा और उनसे उनके हाल पूछे, ये एक बहुत अच्छी बात है। आदमी कारोबार शुरू करने के बाद उनको दोबारा रिप्लाई करना, मोदी जी ने दोबारा उनको कॉल करके उनसे हाल पूछे कि आपका काम कैसा चल रहा है, हालात कैसे चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पहुंचे थे, उनसे बात करेंगे, उनसे समझते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी ने उनके मन की बात की। आपसे अगर मैं बात करना चाहूँ, क्या नाम? मेरा नाम उवैस आलम है। आपने पीएम मोदी के मन की बात सुनी, क्या अच्छा लगा? मुझे पीएम मोदी की मन की बात मैं हमेशा सुनता हूँ। जब भी मन की बात होती है, मैं लगातार जब से कर रहे हैं मैं सुनता हूँ। उनकी हर बात में, हर मन की बात में कुछ न कुछ बहुत खास रहता है। वो उन्होंने आज जो किया है वो ये है कि उन्होंने बताया है कि मन की बात से कितने लोगों को कितना फायदा हुआ है। उसमें देश का हर वर्ग का आदमी है, हर तरह का आदमी है, वो किसी भी तरह से हो। देखो, सबसे अच्छी बात है मोदी जी अपने मन की बात कर रहे हैं, उसमें एक किसी न किसी को इस तरह का रोजगार भी मिल रहा है कि आदमी उस पर काम करे, उसको पूरे के पूरा एडवर्टाइज भी हो रहा है इसके माध्यम से। तो मन की बात में यही है कि मोदी जी हमेशा हर किसी को लेकर साथ लेकर चलने की बात करते हैं और हर किसी के साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं और कैसे लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाया जाए उस चीज़ की बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे हमेशा मोदी जी बात करते हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको कभी कोई सोच नहीं सकता, किसी को कोई पता नहीं रहता है कि यह भी एक मुद्दा हो सकता है, उसको बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीएम मोदी मुसलमान के मन की बात को समझते हैं और करते हैं, आपको लगता है? जी बिल्कुल। जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों की और पूरे देश की बात करते हैं और खास तौर पर मुसलमानों की हमेशा बात करते हैं। और कभी भी हमें तो आज तक नहीं देखा कि किसी भी चीज में डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, किसी भी चीज में। अब जो भी योजना हो, कोई भी काम हो, आज भी आप देखा अगर 4 आदमी की बात की उसमें मुसलमान भी हैं, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया, उनको अप्रिशिएट किया, उनको बताया कि आपको किस तरह काम करना है। तो मोदी जी तो हमेशा ही सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। आपके मन की बात की? जी बिल्कुल, हमारे मन की बात की, बताया कि किस तरह अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, किस तरह क्या क्या काम हम कर सकते हैं, किस तरह युवा अपने आप को लोकल फॉर वोकल में भागीदारी कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मन की करते हैं मोदी जी, हमेशा ही करते हैं और मुसलमानों की भी बात करते हैं, पूरे देश की। आपको सबसे अच्छी लगी? मुझे ये बात अच्छी लगी कि मोदी जी का जो कहना है वो यही है कि अपने देश का जो काम है वो देश में रहे और देश से आगे बढ़े, किसी और जगह काम ना करके अपने देश को काम को आगे बढ़ाया जाए। अपने देश के जो वैसे काम हैं, बिजनेस हैं, उनको यहीं से लेकर आगे तक जाया जाए। सारे हीरोज के पास जाकर
वहीं गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में मौजूद थे, जहां उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम ने अपने 100वें मन की बात में हर वर्ग की चर्चा की। खास महिला सशक्तिकरण पर पीएम का संदेश बेहद खास था। यहां मौजूद महिलाओं को अब 101वें एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। देखिए खास रिपोर्ट। मन की बात का 100वां संस्करण आज प्रसारित किया गया। मुंबई की खास तौर पर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मेरे साथ तमाम वो श्रोता मौजूद है जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आपको ये 100वां संस्करण? हेलो, मैं लोकमान्य सेवा संघ की कार्यवाह हूँ, डॉक्टर रश्मि फडणवीस। लेकिन मैं पहले से ही मन की बात सुनती थी। बहुत विविध क्षेत्रों में इन्होंने जो काम किया है वो अतुलनीय है, और इनकी पहचान रखना, हर एक आदमी को पहचान कर उनको चुन चुन के लाना, इट्स अ वेरी क्रेडिटेबल फॉर अस। एंड एज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही इज टेकिंग केयर ऑफ लाइक अ किड्स, यू नो। सो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो कुछ किया है वो रूट से किया है। उन्होंने ऊपर का जो कुछ क्रीम है उसको तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आपको? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा ही लगा, और जो विविध क्षेत्रों में जो काम किया है ये पूरी जानकारी मुझे तो नहीं थी कि ये प्रोग्राम से मालूम हो गई। बहुत अच्छा लगा। और भी लोग क्या कुछ कहेंगे, आप लोगों को कैसा लगा ये 100वां जो प्रसारण? बहुत अच्छा हुआ, और जो पूरे 100 एपिसोड्स में जो कुछ कवर किया वो आज नटशेल में बहुत अच्छा दिखाया। और जैसे लगा माने कि प्रधानमंत्री जी खुद हमसे बात कर रहे हैं। वो उन जिन बातों को लेकर आप लोगों का था कि आप लोगों के बारे में भी प्रधानमंत्री को चर्चा करनी चाहिए, क्या वो आप लोगों की जो इच्छा थी वो आज पूरी हुई? सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे अवसर दिया कि हमसे ये बात आपने पूछा, और हम इस पे बहुत खुश हैं कि आपने सवाल किया और उसका मुझसे जवाब आपने तलब किया। तो इस बारे में मैं आपसे यही कहूँगा कि आज इन्होंने जो बातें कही है, और मैं तारीख के औराक पलट रहे थे हम, उसमें हमको 1400 साल पहले की बातें आज बताए उन्होंने। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था कि अन्निज़ाफ़तो निस्फ़ुल ईमान, सफाई आधा ईमान है, इसको आज मोदी जी ने ट्रांसलेट किया है। तो आज का जो कार्यक्रम था, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी और प्रधानमंत्री से होगी कि उनको खासतौर पर अल्पसंख्यकों मुसलमानों के बारे में बात करना चाहिए, या आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नरेंद्र मोदी साहब को और हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को, और हमारे कुछ मुसलमान भाइयों के बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग उम्मीदें रखते हैं कि वो सब जो आज मदरसों के अंदर देखे, तमाम मदारिस के अंदर इस प्रोग्राम का अहतमाम खास तौर से किया गया है। और हमारे बम्बई के अध्यक्ष जनाब वसीम खान साहब ने इसके लिए बहुत सारे मेहनत भी किया है, और वो मेहनत रायगा नहीं गई बल्कि बिल्कुल कामयाब रहा। तमाम स्कूलों में आप देखेंगे टीवी चैनलों पर के वो सब प्रोग्राम चल रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम नरेंद्र मोदी साहब का है, वो देखिए, किसी एक खास समुदाय के लिए बात करना, तो बहुत सारे तबकात के लोग यहाँ पे हैं। किस किस के बारे में उन्होंने एक कॉमन बात जो की, एजुकेशन के बारे में, उन्होंने हिफाजत, बच्चियों की हिफाजत के बारे में, उन्होंने जो है ना आत्मविश्वास की बात की, एजुकेशन की बात की, कल्चरल की बात की। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो तमाम लोगों के लिए आज का 100वां एपिसोड बहुत ही खास और बहुत अहमियत का हामिल रहा है। एक बात यह भी है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। सेल्फी विद डॉटर को लेकर भी उन्होंने बातें कही है। तो आपको लगता है कि खासतौर पर जो बच्चियां हैं या जो महिला जेंडर इस देश में है, उनके साथ कई सारी जो है प्रॉब्लम्स उनको आती है? कई बार ऐसे होती है कि जो जेंडर इक्वेशन होता है, सेक्स रेशियो होता है, उसकी वजह से बच्चियां होती हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, साफ सफाई को लेकर जो संदेश देने की कोशिश किया है, ये किस तरीके से आप देखिए? प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की है। आज देखिए, देश में हमारी बेटियां, मुझे लगता है, किसी पुरुष से कम नहीं है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में भागीदार हो रही हैं, और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि उन्होंने एक एक छोटे छोटे पहलुओं पर
उन्होंने बात की है। और आप देखिए आज हरियाणा का जिक्र किया है, आज हरियाणा में कितना बदलाव आया। एक समय था कि कितनी वहाँ पे भ्रूण हत्या कितनी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश सम्मान करता है, उनको मानता है, उनकी एक एक अपील को वो सीरियस लेकर उसको आगे बढ़ाता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए मुझे लगता है स्वर्णकाल लेके आए हैं, और मुझे लगता है आज देश हमारा उनके नेतृत्व में विकास की तरफ अग्रसर है। हर विषय में, हर फील्ड में देश तरक्की कर रहा है। और हमारे मदरसों से प्रधानमंत्री की मन की बात को आप किस तरीके से देखते हैं? आज जो जिस तरीके से उन्होंने साफ सफाई को लेकर, बच्चियों के जो है सेल्फी विथ डॉटर्स को लेकर उन्होंने बात कही है, साफ सफाई को लेकर बात कही है, शिक्षा के बारे में बात की है, कि उसको किस तरीके से हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि भाई इसकी तरफ सबका, पूरी पब्लिक का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तवज्जो दिलाई है कि इस पर जुड़ो और हमको जुड़ना चाहिए। अच्छा लगा, एक्साइटेड थे। अच्छा, आपका नाम? यूसुफ। आपने भी पहली बार सुना, देखा? पहली बार सुना। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वो पूरी देश की सहायता के लिए कहा, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई को लेकर बाबू बात किया प्रधानमंत्री ने, पढ़ाई लिखाई को लेकर बात किया है, क्योंकि हमारा देश युवा देश माना जाता है। यंगस्टर्स काफी सारे आज हमारे जनरेशन में आ रहे हैं। पढ़ाई को लेकर बात की थी, क्या कहेंगे इस पर? आपको कैसा लगा सुनकर? अच्छा लगा। पहली बार देखा था आपने? यस। पहली बार मन की बात सुन भी रहे थे आप? यस। प्रधानमंत्री अच्छे लगे, सुनकर अच्छा लगा। आपका नाम बाबू? असद। कैसा लगा आज का प्रोग्राम देख? अच्छा लगा। प्रधानमंत्री की बात कौन सी सबसे अच्छी लगी आपको? पढ़ाई के बारे। पढ़ाई के बारे में उन्होंने बात की, साफ सफाई के बारे में भी बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। अच्छा लगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका सीधे यही कहना है कि जो प्रधानमंत्री हैं, खुशी इस बात के लिए और भी ज्यादा हो जाती है कि एक आम इंसान की तरह से वो जब भी मन की बात करते हैं तो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उसके बारे में चर्चा करते हैं। समाज से जुड़े हुए नीचे के स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो एक आम आदमी हैं, वो लोग काम करते हैं, उनके बारे में वो चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देके इंस्पिरेशन देने का काम करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।